देवी नहर के इतिहास में पहली बार विस्मिता श्री श्रुतज्ञान एजुकेशन का आयोजन किया गया है। यह एक प्यारा सा अनोखा सा प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें ढेर सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जानते हैं इनके प्यारे प्यारे अनुभव कैसे रहे। चलिए, ये जो आप बच्चे देख रहे हैं यह इस प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं। हम शेयर करेंगे इनसे कैसा रहा इनका इस पूरे एजुकेशन का एक्सपीरियंस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये इनके पार्टिसिपेट करने वाले बालक बालिकाएं हैं। इनका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। हम जानते हैं इनसे इनके कुछ खास एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो आपको कैसा लगा इस एजुकेशन में पार्टिसिपेट करके? मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि पहले ना कभी ये कभी हुआ है और ना कभी होगा। मुझे ऐसा लगता है ये माता जी की इंस्पिरेशन परम पूजनीय शुलिका सिख समाज विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूजनीय 105 श्री शुलिका सिख समाज बेगम्या श्री माता जी के निर्देशन में एक कार्य हुआ है। शायद ये बहुत ही अद्वितीय था। ये ना कभी हुआ है और ना कभी होगा क्योंकि इस बार हम सभी को व्रत के टाइम पर एक हमारे पर्यूषण सबसे बड़े बोले जाते जो हमारे पर्यूषण होते हैं उसमें हमें बहुत सारा धर्म का नॉलेज प्राप्त हुआ। इसलिए हम सभी को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस पूरे एजुकेशन की सबसे खास बात आपकी नज़र में क्या थी? खास बात तो ये थी कि अगर माता जी ये नहीं बोलती कि हमें ये सब करना है, क्योंकि लॉकडाउन है, सभी जानती कि इस बार कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन है। इस वजह से कोई भी प्रोग्राम हो नहीं रहे हैं। तो माता जी ने बहुत अच्छा विचार किया कि हमें एग्जीबिशन के थ्रू हमें लोगों को सिर्फ देवेंद्र नगर की नहीं बाकी हर जगह में, क्योंकि माता जी का जो चैनल है वॉइस ऑफ विस्मिता श्री, उसमें सारी यूट्यूब पे आपकी वीडियोस अपडेट हो रहे हैं। तो सिर्फ देवेंद्र नगर की नहीं बाकी सभी जगह के लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा है। सभी लोगों को हमारे जैन धर्म का नॉलेज प्राप्त हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये थी। कितने लोग आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? टोटल कितने लोग थे आपके ग्रुप में? कितने लोग थे? टोटल हैं 70 समथिंग और हमारे ग्रुप में 5 लोगों ने, मैं, काजल दीदी, चंचल दीदी, नानू और आंचल, हमारा ही 5 का ग्रुप है। हमारा टॉपिक है ढाई द्वीप। ढाई द्वीप के बारे में इसके पहले कुछ जानकारी थी कि फर्स्ट चांस यहीं पर आपने नाम सुना या इतने विस्तार में आपने जो प्रदर्शनी में बनाया है इसका नॉलेज पहले भी था कि अभी ये सब हुआ है? नॉलेज तो था क्योंकि पहले एक बार माता जी की क्लास ली थी तत्वा सूत्री की, उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज था। पर जो अभी इतना डीपली जो नॉलेज अभी माता जी के थ्रू मिला है वो इतना नॉलेज नहीं था। सुना था कि ढाई द्वीप है और माता जी से क्लास ली थी पर इतना डीपली नॉलेज नहीं था। तो वो माता जी के थ्रू ही हमें प्राप्त हुआ इतना नॉलेज। आपने देखा बहुत खुश दिख रही हैं इस प्रदर्शनी पार्टिसिपेट करके। एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, नॉलेज भी काफ़ी मिला। ये उनकी पूरी टीम, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी प्रदर्शनी का आयोजन आपके द्वारा किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा अभी एक ग्रुप को, ऐसे ढेरों ग्रुप आपके बीच हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं हम दूसरे ग्रुप की साइड। हेलो, आ जाओ। आप सभी को जय जिनेंद्र। तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस इस प्रदर्शनी में जो एजुकेशन माता श्री के द्वारा किया गया, उसका एक्सपीरियंस आप हम लोगों से शेयर करें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने कभी सोचा नहीं था कि अपने जैन धर्म के लिए भी हम लोग इतना कर पाएंगे। हमेशा स्कूल में मॉडल्स बनाए, प्रेजेंट किए। इवन स्कूल में भी इतने अच्छे से एग्जीबिशन नहीं लग पाता था जो माता जी के प्रेरणा और आशीर्वाद से लग पाया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि जैन धर्म के बारे में मुझे इतना नॉलेज होगा। मैं तो कोई क्लास भी नहीं लेती थी, इवन कुछ नहीं, स्कूल जाना है और बस स्कूल के ही वर्क करना है, स्कूल का ही पढ़ना है। बट पहली बार ये जैन धर्म का पढ़ा और ऐसा लगा कि वाकई ये जैन धर्म नहीं अपना सबसे बेस्ट धर्म है और माता जी के ही वजह से ये सब मैं समझ पाई हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं माता जी की बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया, क्या था वो प्रोजेक्ट, और थोड़ा सा मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर बताएं। हमारा प्रोजेक्ट था नंदीश्वर द्वीप के बारे में। हम हर बार अष्टानी का पर्व की पूजन तो करते हैं मगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे नंदीश्वर द्वीप में क्या होता है, कैसे होता है। और हमें यहाँ तक कि उनमें पावन जो पर्वत है उनके नाम ये सब कुछ भी नहीं पता था। बस हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे कि नंदीश्वर द्वीप होता है, उसमें पावन चैत्यालय होते हैं।
सच बताऊं तो मुझे भी ये नहीं पता था कि किस तरीके से किस प्रकार की रचना होती हैं, लेकिन इनके द्वारा हमें बहुत कुछ जानकारी मिली। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? हम लोग को भी पहली बार ये सब जानने को मिला कि क्या होते हैं 6 द्रव, क्या होती है 9 पदार्थ, क्या होते हैं नंदीश्वर दीप। ये सब अभी जैन भूगोल का ज्ञान हमें अभी ही प्राप्त हुआ। पहले तो जान लिया था कि हाँ ये सब होता है, 2.5 दीप होता है, नंदीश्वर दीप होता है, पर अब विस्तार से जानने को मिला माता जी के द्वारा। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और ज्ञान प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। एक और ग्रुप हमारे साथ आपसे जुड़ा। अभी ढेरों ग्रुप इसी तरीके से हमारे बीच में हैं, बहुत छोटी छोटी बालिकाएं, और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है। मैंने खुद इनकी प्रेजेंटेशन देखी है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को कहा है, अपने प्रोजेक्ट को समझाया है। अब कुछ उनसे भी हम बात करते हैं, कैसा लगा? सबसे पहले तो आपके जो बोलने का अंदाज़ा है वो बहुत ही शानदार रहा है, और आप और आपकी सिस्टर, ये दोनों बहनें हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन को समझाया है। अब मैं जानना चाहूँगा कि इसके पहले कभी इतना डीप में आपने इस जैन धर्म को समझा था? माता जी की क्लास में डेली आते थे, लेकिन कभी इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स को देखा, सब कुछ समझा, फिर माता जी ने बताया कि क्या क्या होता है, तो सब कुछ पता चला कि किसमें क्या होता है, और हमें क्या जम्बूद्वीप है, क्या नंदीश्वर द्वीप है, क्या कल्पवृक्ष है, संसार चक्र, ये सब हमें ज्ञान मिला। आपके प्रोजेक्ट में कल्पवृक्ष का नाम लिया, कल्पवृक्ष के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को बताएं। कल्पवृक्ष पहले से तीसरे काल में चलते थे। अपन तो अभी 5वें काल है, तो हमें कल्पवृक्ष मिलते नहीं। पहले से तीसरे काल में भोग भूमि थी, अभी अपन 5वें काल में है, इसमें कर्म भूमि चल रही है। जो पहले से तीसरे काल में भोग भूमि थी, अब हमें पता चला कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिलती थी। आप समझ चुके होंगे इस उम्र के बच्चों को कर्म भूमि का नॉलेज होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। बहुत छोटी सी बच्ची हमारे बीच में है, हम जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसा लगा इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके? हमको इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम स्कूल में जाते थे तो मॉडल्स बनाते थे, लेकिन उनका कभी भी उनका वो नहीं जानते थे कि वो हम क्यों बना रहे हैं, हम उससे क्या मिलेगा। हम सिर्फ बनाते थे, हमें मार्क्स मिलते थे और हम बस खुश हो जाते थे। लेकिन जब हमने ये एग्जीबिशन देखा, हमारे देवी नगर में पहली बार ये एग्जीबिशन लगा, हमें ये एग्जीबिशन देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमें माता जी द्वारा इतना अच्छा एग्जीबिशन पता चला। जैसे हमें 3 लोग के बारे में पता चला, जैसे हमें पता चला कि 9 पदार्थ क्या होते हैं, उसमें हमें पुण्य के बारे में पता चलता है। हमें पता चला काल चक्र के बारे में। हमें तो ये भी नहीं पता रहता था कि पंचम काल क्या होता है। हमारे प्रेजेंट में ये कौन सा काल चल रहा है। हम अभी प्रेजेंट में, बताइए, हम जब कल्पवृक्ष के सामने जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि आप हमें, हम उनके तू यांग वाला कल्पवृक्ष, हम उनसे बोलते हैं कि आप हमें कुछ दीजिए, कुछ हमें अपने फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए दीजिए। लेकिन वह हमें क्या देते थे? डमरू देते थे, कभी बांसुरी देते थे। लेकिन आज के प्रेजेंट में हमने अपनी ये फैशन बना ली है कि हम मोबाइल चलाना चाहेंगे, कि हमें टीवी देखने के लिए हम भागते हैं, कभी हम भागते हैं कि हमें कंप्यूटर मिल जाए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। अच्छा बेटा, इस समय अपन कौन से काल चक्र, जो आपने बात की है, तो कौन से काल में चल रहे हैं, बताएंगे आप? इस समय हम पंचम काल में चल रहे हैं। पंचम काल कर्म भूमि काल होता है। कर्म भूमि में हमें कर्म करना पड़ता है। जैसे अभी प्रेजेंट में हम कभी दुकान चला रहे हैं, कि हम खेती कर रहे हैं, ये तो हमारी एक कर्म है, ये हमारा कर्म का फल है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें वैसा फल ही मिलेगा। एक छोटी सी बच्ची के द्वारा इतनी प्यारी बात है, धर्म से जुड़ी हुई, काल का नॉलेज होना, धर्म का नॉलेज होना, सच में बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा है। तो ग्रुप आप देख रही हैं, अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट में काम करके। इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले नॉलेज तो था, लेकिन कम था। माता जी की प्रेरणा से इतना नॉलेज हुआ कि अब जो पूरा गहराई से इसका ज्ञान प्राप्त हो गया। 6 द्रव्यों के बारे में पता तो था, लेकिन कम था। जो माता जी ने बताया उससे हमें और नॉलेज हुआ उसके बारे में। बहुत अच्छा लगा, माता जी ने ये सब हमें बताया, इसका नॉलेज बहुत अच्छा प्राप्त हुआ माता जी की प्रेरणा से। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो आपने बनाया है, इसमें रॉ मटेरियल में आपने क्या क्या यूज़ किया? रॉ मटेरियल में इसमें हम लोग ने थर्माकोल की शीट्स, टॉयज और एनिमल्स वगैरह और फेविकॉल, ये सब चीज़ें का प्रयोग किया, जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। फर्स्ट डे जब आप आई थी और आज
आपकी बात करने का तरीका, आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा। जब फर्स्ट चांस आ रहे थे तब आपको लग रहा था कि आप इतना बेहतर कर पाएंगे? जब फर्स्ट टाइम माता जी ने बोला ये बोलने के लिए हम लोगों को, तो बहुत डर लगा कि कैसे कर पाएंगे। कभी ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया नहीं, ऐसे एग्जीबिशन किया नहीं। लेकिन अब जब धीरे धीरे चलता रहा, आज 9वां दिन है, पता चल रहा है कैसे कैसे और नॉलेज बढ़ता जा रहा है। ये जो अंदर से डर था वो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छे से पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सभी लोगों को 6 द्रव्यों के बारे में जो भी है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे प्रोजेक्ट के? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम लोग के स्कूल में प्रोजेक्ट बनते थे, बट यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बना ये बहुत ही अच्छा था। हम लोग को 6 द्रव्यों के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं थी, सिर्फ नाम सुना हुआ था। हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। हम लोग को, मैं चाहती हूँ कि आगे जाके भी ऐसे प्रोजेक्ट बने, हम लोग को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़े। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आपने इनके एक्सपीरियंस जाना, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे खास बात, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने में कोई विशेष ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जो वेस्टेड हो। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने में बहुत ही कम वस्तुओं का उपयोग करके बेहतर बनाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद भी जो ये रॉ मटेरियल है इसको कहीं भी कचड़े में खराब नहीं होना है। ये एक बहुत ही खास बात होती है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर भी माता जी का जो ध्यान था कि हमें अपने जो भी प्रोजेक्ट तैयार करने हैं उसमें प्रदूषण ना फैले, इस पर ध्यान देना है। ये बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने फॉलो किया इन रूल्स को। और ये मैं बता दूं, इनका जो प्रोजेक्ट रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। और हम जानते हैं इनसे इनके प्रोजेक्ट के बारे में। क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया था? मैंने अपना प्रोजेक्ट में लवर्स समुद्र बताया है। मैंने बताया इस प्रोजेक्ट में कि लवर्स, अपन सभी को पता है कि हम सभी जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप के बाद वाला जो समुद्र है वो लवर समुद्र है, और वो जम्बू द्वीप से 2 गुना बड़ा है। मतलब उसके बलय का व्यास 2 गुना बड़ा है। बट सिर्फ हम लोग को अभी तक इतना ही पता था कि वो 2 गुना बड़ा है, पर वो एग्जैक्टली 2 गुना बड़ा नहीं है। वो इतना बड़ा है कि उसमें 24 जम्बू द्वीप आ सकते हैं। वो इतना बड़ा लवर समुद्र है। ये नॉलेज आपको पहले कभी नहीं था? कभी सोचा था कि इतना अच्छा नॉलेज आपको इस एज में मिल जाएगा? माता जी के क्लास को अटेंड करने से पहले मुझे कभी नहीं पता था कि लवर समुद्र इतना बड़ा होगा कि उसमें 24 जम्बू द्वीप आ सकेंगे। सिर्फ लवर समुद्र के बारे में ही नहीं, माता जी ने जैन भूगोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई हैं, नंदीश्वर द्वीप की लोकेशन, ढाई द्वीप पूरा, इससे पहले इतने डीप में कभी नहीं पता था। बहुत शॉर्ट में पता था कि हाँ एक ढाई द्वीप है, लवर समुद्र है और धात की खंड द्वीप है। ये सिर्फ ऐसे नाम के लिए पता थे, पर इतने डिटेल में कभी भी नहीं पता था कि इतना सारा कुछ इनमें हमें जानने को मिलेगा। तो माता जी की प्रेरणा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने सुना, माता जी को पूरा श्रेय दे रही हैं और वास्तव में माता जी की मार्गदर्शन में ही यह पूरा कार्य हो पाया है। देवनर के इतिहास में एक अनोखा कार्य हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी इतनी अच्छी प्रदर्शनी कहीं आसपास भी लगी हुई हो। ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, यह इस ग्रुप के माध्यम से पर्टिकुलर हर लड़की ने ये बताया है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। चलिए जानते हैं वो क्या क्या है। तो क्या हैं आप? मुझे पता है पूनम है आप, लेकिन वास्तव में ग्रुप में आपने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें क्या है आप? जी, हम लोग का 9 पदार्थों के बारे में नाव मतलब बोर्ड के थ्रू हम लोग को हम लोग समझाते हैं लोगों को कि 9 पदार्थ क्या होते हैं। और उसमें मैं बंध बनी हूँ। बंध हम लोग बताते हैं उनको कि कर्मों का हमारी आत्मा के साथ जुड़ना बंध कहलाता है। इस तरह मैं सबको समझाती हूँ और हमारे ग्रुप के सभी लोग बताते हैं कि कौन क्या है, कैसा क्या बना है। तो आप क्या बनी है? मैं बंध बनी हूँ। बंध। आप? ये द्रव्य हैं जिन्होंने अपने आप को सामने वाले को समझाने के लिए अपने आप को ही द्रव्य बनाया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम जानते हैं आपसे कैसा रहा आपका यह एक्सपीरियंस, कैसा लगा पार्टिसिपेट करके? जेन्युइन सी बात है, माता जी के थ्रू हम लोग को इतना सारे डिटेल में सब कुछ जानने को मिला। पहले तो 9 पदार्थ के बारे में बताऊं तो ओनली नाम बस पता थे कि क्या होते हैं, कौन से नंबर पे क्या आता है, लेकिन इतना डिटेल में बेसिक जो चीज़ें हैं हमें डे बाय डे माता जी से और अच्छे मतलब ज्ञान प्राप्त होता है, हम और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं लोगों को। तो ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। आप बताना चाहेंगे कुछ? क्या मतलब
क्वेश्चन कैसा लगा आपको इस पूरे एग्जीबिशन में? मतलब माता जी के थ्रू मुझे इस एग्जीबिशन के बारे में, मतलब जो हम नौ पदार्थ बनाने वाले हैं उनकी हमको जानकारी अच्छी हुई। पहले तो हम इतना जानते नहीं थे कि क्या कैसे होता है, पर माता जी के थ्रू, माता जी ने जो हम लोग को समझाया बताया, उसके थ्रू में वो अच्छी जानकारी हुई। हाँ गुड़िया, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस पूरा? सर्वप्रथम तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस अवसर पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और हम लोगों ने तो सोचा था कोविड-19 के कारण हम लोग शायद व्रत घर पे ही रह के ही करेंगे, फिर भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए माता जी के आदेश के अनुसार हम लोगों ने एग्जीबिशन तैयार किया, प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, हमको भी ज्ञान प्राप्त हुआ और सामने वाले को हम लोगों ने भी समझाया। तो यही सब था। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, इसमें लास्ट क्या बनी हुई थी हम? पाप। हम जानते हैं पाप के बारे में। पाप से आप सभी जानते हैं कि पाप क्या होता है। पाप हमारे बुरे कर्म होते हैं। आत्मा की मलिनता को हम पाप कहते हैं। जिस प्रकार हम ईश्वर के नियमों के खिलाफ जाते हैं, उसे हम पाप कहते हैं। हमारी नाव है जिसमें हमने ये दर्शाया है कि ये हमारी जीवन की नाव है। अगर आप पाप करेंगे तो हमें दुख ही दुख मिलेंगे, और अगर आप पुण्य करते हैं तो आपकी नाव अच्छे से चलती जाएगी। जय जय। जिंदगी की नाव कैसे चलती है, जिंदगी की नाव को कैसे चलाना है, इस पूरी प्रदर्शनी में इन सब बातों का माता जी के मार्गदर्शन में पता चला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी हमारे साथ हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। आ जाओ बेटा। सबसे पहले तो हम इनकी एज जान लेते हैं। कितने साल के बच्चे? 9 साल की हूँ मैं। और आप? 8। 9 साल और 8 साल की हैं। अब जानते हैं कैसा लगा इनको और क्या इन्होंने बनाया था। क्या प्रोजेक्ट तैयार किया था बेटा? मैंने पंचेंद्रिय जीव बनाए हैं। पंचेंद्रिय जीव क्या कहलाते हैं? पंचेंद्रिय जीव वह जीव कहलाते हैं जो उनके चलने फिरने जीव होते हैं। वह 1 से 5 इंद्रिय जीव को पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। बहुत बढ़िया। आपने क्या बनाया था? मैंने भी संसारी जीव बनाए थे इनके साथ। बहुत बढ़िया। कैसा लगा ये सब पार्टिसिपेट करके इस पूरी प्रदर्शनी में? बहुत अच्छा लगा। आपको? जो हमें बहुत अच्छा लगा जो माता जी हमें पढ़ाती हैं। मतलब हमें उनका इस चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था, और माता जी ने हमें बहुत ज्ञान का उपलब्धि की है। आपने इन छोटे बच्चों के द्वारा सुना कि माता जी के मार्गदर्शन में, माता जी की प्रेरणा से इन्होंने इस एग्जीबिशन में अपने प्रोजेक्ट को तैयार किया और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। ऐसे ही एक और ग्रुप हमारे बीच में है, मैं आपको इस ग्रुप के बीच में लेकर जाता हूं। कैसा रहा आपके एक्सपीरियंस? परम पूज्य छुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माता जी के सानिध्य में हम लोग को ये सब प्राप्त हुआ है एग्जीबिशन। सोचा नहीं था कि ऐसा प्रैक्टिकल करने को भी हम लोग को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, इससे पुण्य भी बहुत मिला, ज्ञान भी बहुत आया, और हर चीज़ का पता। नाम बस सुनते थे अभी, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, ये सब। अब इसका मीन्स भी पता चल गया कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। आपने जो भी बनाया इसके बारे में आपने कभी सोचा था कि अपना जो जैन धर्म है वह इतना विस्तार से, एक छोटी सी चीज़ों के इतना विस्तार से बताता है? कभी पता था इस बारे में कि जैन धर्म का भूगोल भी इतना विस्तार पूर्वक है? पता था, लेकिन ये सोचा नहीं था कि ऐसा प्रैक्टिकल भी करने मिलेगा। हम लोग को मौका मिला इस प्रैक्टिकल करने का परम पूज्य 105 विस्मिता श्री माता जी के सानिध्य में। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मिला हम लोग को इन सब चीज़ों से। इन्होंने भी एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट तैयार किया था। अब हमारे बीच एक और युवा वर्ग है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। हम जानते हैं उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में। कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट बनाकर? प्रोजेक्ट बनाकर बहुत अच्छा लगा। इसमें हम लोगों को मेनली ये पता चला कि जो बहुत से डिजिटल जो इवेंट्स माता जी ने कराए वो धर्मशाला में ही कराए, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करते हुए, तो वो बहुत से लोगों को नहीं पता थे हमारे समाज में। पर अब हमने वो जो इसका एक छोटी सी दृश्य दिखाया जिसके माध्यम से सबको बताया कि अभी जब से माता जी आई हैं उनने कौन कौन से इवेंट कराए डिजिटली हम लोगों ने महावीर जयंती का सेलिब्रेशन किया, आचार्य श्री जी का 58 अवतरण दिवस भी मनाया और ऐसे अन्य कार्य भी किए।
इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट के जो माताजी डिजिटल प्रोजेक्ट के थ्रू कार्य करती हैं, वर्क करवाती हैं, उस पर था। बहुत ही शानदार इनका प्रोजेक्ट रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा? हम लोगों को ये प्रोजेक्ट बना के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आपने सुना इस युवा वर्ग का, कहते हैं कि वर्तमान में युवा धर्म से नहीं जुड़ते, लेकिन माताजी के आशीर्वाद से आज देवनगर के ढेरों युवक माताजी की प्रदर्शनी से, माताजी के प्रवचन से जुड़ रहे हैं। यह देवनगर के समाज के लिए गौरव की बात है कि आज का जो युवा वर्ग है वह धर्म से जुड़ रहा है। और ये जो आप बालिकाएं देख रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस को हम शेयर करते हैं। कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट पर वर्क करके? जी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पहले तो हमने थ्योरिकल बेसिस में पढ़ा था, पर अब हमने प्रैक्टिकल बेसिस में पूरा देखे। जैसे जम्बू द्वीप हो गया और युग प्रतिक्रमण पे जैसे हम 5 साल पे हम देखते हैं कि ये हर वर्ष 5 साल पे होता है, और इस पे जितनी भी महाराज जी माताओं जी की जितने भी पाप होते हैं वो अपने पाप क्षण करते हैं, और बहुत अच्छा लगा। मैं बता दूं, आचार्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज के द्वारा हर 5 साल में क्या बोलते हैं उसको, युग प्रतिक्रमण का आयोजन किया जाता है। इन्होंने उस आयोजन को एक प्रदर्शनी के माध्यम से, एक प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया था। कैसा रहा और कौन कौन से रॉ मटेरियल आपने यूज किए हैं इस प्रदर्शनी को, आपके प्रोजेक्ट को बनाने में? थर्माकोल सीट और डॉट सीट और चार्ट सीट, कलर, पेपर, फेविकॉल। कैसा लगा? बहुत ही खुशी है इसको बना के। जैसा कि हम सब देखते हैं कि आज की जनरेशन के बच्चे धर्म से बिल्कुल अलग हो रहे हैं, लेकिन गढ़नी श्री 105 विष्णुदेवी माता के द्वारा सब बच्चे आते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। मटेरियल की यूज किया आपने? हमने थर्माकोल सीट, चार्ट पेपर, कलर पेपर, गोंद और काफ़ी सारे लीव्स वगैरह उसका यूज़ करा, और काफ़ी अच्छा लगा हमें। काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा ही एक और छोटा सा ग्रुप हमारे बीच उपस्थित है। हम जानते हैं ये दोनों भाई बहन हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया। क्या बनाया बेटा आप लोगों ने? हम लोगों ने गतियाँ बनाई हैं। गतियाँ? ये गतियाँ क्या होती हैं पता है आपको? हाँ, गतियों में आती हैं त्रियंश, जैसे कि नरक हो गई और देव गति हो गई, मनुष्य गति हो गई, ये आती है। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको इस प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा हम लोग को इस प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करके। आपकी एज कितनी है बेटा? हमारी 11 इयर्स ओल्ड। और आपकी? हमारे भी 11 इयर्स। आपने देखा 11 साल के बच्चों ने भी इस प्रदर्शनी में वर्क किया, और सिर्फ 11 साल की नहीं, एक नन्हा सा बच्चा हमारे बीच उपस्थित है। मैं बैठ रहा हूँ इनसे बात करने के लिए। कैसा लगा बेटा? हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और हमने 8 प्रतिहाल बनाए हैं, और हमने मजा आया? हम लोग को बहुत। ये बताओ, मजा आया? हाँ। ढेर सारा मजा आया? हाँ। इन बच्चों को अपनी प्रदर्शनी तैयार करने के साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट करके ढेर सारा मजा भी आया। अब हम जानते हैं इनसे कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। कैसा लगा बेटा? अच्छा। क्या बनाया था आपने? हमने विस्मिता सिंह शिवज्ञान एग्जीबिशन में विस्मिता सिंह माता जी के जीवन चारित्र को। चलिए, आपने देखा माँ विस्मिता श्री के द्वारा जो ये एग्जीबिशन बनाया गया था, यह बहुत ही अनोखा था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, देवीनगर के लिए एक अनोखी बात हो गई है। जिस तरह से यह प्रदर्शनी बनाई गई है, जिस तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिस तरह से इस समाज ने इस प्रोग्राम को, इस प्रदर्शनी को देखा है, सभी एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत प्यारा रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। आप भी अगर वर्तमान में देवीनगर के आसपास हैं तो इस प्रोग्राम को जरूर देखें। हमारे यह प्रोग्राम YouTube में भी है, आप YouTube के माध्यम से भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। माता श्री का जो चैनल चल रहा है उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। हमारे इस एक्सपीरियंस, हमें अपने एक्सपीरियंस आप हमें शेयर करें, हमने अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।